नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो अक्सर आपको ये बताया जाता है ज्योतिष के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से कि लोगों पर अत्याचार ना करें, लोगों की भावनाओं को समझें, लोगों के इमोशन का ध्यान रखें। लेकिन जितना महत्वपूर्ण ये मानव है इस समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, उतने ही महत्वपूर्ण हमारे पशु और पक्षी भी हैं। और अगर हम पशु पक्षियों पर अत्याचार करते हैं तो बहुत सारे कुंडली के ग्रहों को हम बिगाड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अगर आप उपायों को देखें तो अक्सर तमाम विद्वान बताते हैं कुत्तों को रोटी खिलाओ, पशुओं को चारा खिलाओ, क्योंकि जो पशु पक्षी हैं ना, वो इंटरकनेक्टेड हैं आपके ग्रहों के माध्यम से। इसीलिए पशु पक्षियों पर अत्याचार करने से आप जाने अनजाने अपने ग्रहों को बिगाड़ रहे हैं। इसको बंद कीजिए। इसके परिणाम कितने खतरनाक हैं, इस पर बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले गुड लक। किसी भी बीमार व्यक्ति का, मरे हुए व्यक्ति का या खराब स्वभाव के, निगेटिव टेंडेंसी के व्यक्ति का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया उसकी नेगेटिविटी, जो खराब आदमी है उसकी नेगेटिविटी, जो बीमार आदमी है उसकी नेगेटिविटी उस रत्न में चली आती है और वो रत्न पहनने से आप बुरी तरह परेशान हो सकते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पशु पक्षियों से आपके जीवन का और भाग्य का क्या संबंध है। सृष्टि की जो हर चीज है वो संपूर्ण रूप से ईश्वर से संबंध रखती है। बिना ईश्वर के सृष्टि की चीजों का चल पाना संभव नहीं है। इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, ये सब हमारे जीवन पर असर डालते हैं भाई। इस कुर्सी का, इस टेबल का, इस कपड़े का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन है। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना एक मूल्य है। पशु पक्षी भी आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। उनके साथ बेहतर संबंध न रखने से आपके भाग्य का चक्र बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, धन के मामलों में थोड़ी सी मुश्किल भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, क्रय कर सकते हैं, मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, अचानक धन का लाभ भी आपको मिल पाएगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति की मजबूत स्थितियां दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। जब आप पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उससे क्या समस्याएं होती हैं भाई? किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण समस्या आनी शुरू हो जाती है। कुंडली के सितारे बहुत अच्छे हैं, दशाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन पशु पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आकस्मिक समस्याएं आने लगती हैं। व्यक्ति बिना कारण के बीमार रहने लगता है। ज्यादातर धन दवाइयों में और रोगों में खर्च होता है। और यह भी देखा गया है कि व्यक्ति कभी कभी बड़े कर्जों का शिकार भी हो जाता है। और जो लोग पशु पक्षियों का शोषण करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको देर सवेर मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पशु पक्षियों की चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, कारोबार में व्यस्तता दिख सकती है।
शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत कमजोर दिख रही है, आकस्मिक रूप से धन के खर्चे भी परेशान करेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 85%। पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार से हमारा जीवन बिगड़ जाता है, लेकिन पशु पक्षियों के साथ सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से हमारा जीवन बेहतर भी हो जाता है। कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नवीन कुमार ने हमें मेल लिखा है, झारखंड से लिखते हैं, रांची से। जन्म की तारीख है 29 जून 1982, 1982। जन्म का समय सवेरे के 9 बजे। जन्म का स्थान रांची, झारखंड। पूछ रहे हैं कि अभी टीचिंग की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अभी तो परमानेंट भी नहीं हुआ है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको कोई काम करना चाहिए, क्या विद्यालय का काम करना इनके लिए अच्छा होगा, अगर अपना कोई स्कूल खोले तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ज्योतिष में करियर के लिए दो में से एक ही ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दोनों को ही करियर के मायने में देखना चाहिए। एक है शनि, दूसरा है बृहस्पति। शनि आपका मध्यम है, इसीलिए नौकरी की जो स्थिति है वो भी मध्यम है। जो ग्रह लीड कर रहा है, जो मजबूती में दिखाई दे रहा है, उसे कहा जाता है बृहस्पति। और जब बृहस्पति लीड करने लगेगा, आप नौकरी लंबे समय तक नहीं करेंगे, इसलिए काम तो आपको अपना ही करना है आने वाले समय में। शिक्षा का काम आपको बहुत सूट करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोचिंग सेंटर खोलने, स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, शिक्षा संबंधी क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें तो आपको सफलता मिलेगी। और उसका जो बेहतर समय इस कुंडली में दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 2018 के अगस्त के बाद। तो 2018 के अगस्त के बाद आप अपना कोई शैक्षणिक संस्थान खोलें, उसमें काम करें, आप खूब सफल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला पार्ट भी दिख रहा है, और जो कॉन्फिडेंस का पार्ट है वो भी थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इन दोनों को बेहतर करने के लिए एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती, कॉपर की अंगूठी में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, मंगलवार के सवेरे आप धारण करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि किस तरह से पशु पक्षी हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं तो शनि की पीड़ा कम होती है। समाज में जो भी चीज आपसे नीचे है, बुद्धि में, पैसे में, योग्यता में, जो निचला तबका है ना, वो शनि से रेगुलेट होता है। तो अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं तो शनि की पीड़ा निश्चित रूप से कम होती है, जीवन का संघर्ष घट जाता है, और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी रक्षा होती है। पशुओं को चारा देने से जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता। अब आप ये नहीं कह सकते कि गाय को ही चारा खिलाओगे तो पाप पुण्य मिलेगा, बाकियों को खिलाओगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। पशु कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, चारा खिलाएं, उसके अनाज की व्यवस्था करें, तो आपको खुद को जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होगा। जो पशु तकलीफ में हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल करने से बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। खास तौर से अगर गाय की सेवा की जाए तो उसके शरीर की तरंगों से, उसके वाइब्रेशन से बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो सकते हैं, बहुत जल्दी आप अच्छे हो सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ थोड़ी मुश्किल आ सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, ध्यान रखें।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, आपका दिन कहीं ना कहीं आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है भाई। संतान की वजह से मन भी परेशान दिख रहा है। अचानक किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 69%। अब हम पक्षियों के बारे में जान लें। पशुओं के बारे में तो जान लिए, किस तरह से पक्षी हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पक्षियों को अगर आप दाना देते हैं, पानी देते हैं, तो राहु की पीड़ा कम हो जाती है। जीवन के उतार चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। जो लोग पक्षियों को पिंजरे से छुड़ाते हैं, उन्हें कर्ज से और मुकदमे से राहत भी मिलती है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो मोर नाम का जो पक्षी है, इसका पंख अगर घर में रखा जाए तो इससे निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही साथ घर की कलह से भी छुटकारा मिलता है, घर की मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। और जो लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना, उनके जीवन में रोजगार पर प्रश्न चिन्ह जरूर पैदा होता है। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में रखना बंद करिए, वरना रोजगार को लेके आप मुश्किल में जरूर आएंगे, बेवजह के कर्जे परेशान जरूर करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान भी खराब हो सकता है। शुभ रंग बादामी और भाग्य होगा 61%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ दिख रहा है। विदेश यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय करेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 88%। तो आज हमने बात की पशु पक्षियों की और ये समझा कि पशु पक्षियों के साथ अत्याचार करने के परिणाम कितने गंभीर होते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसे चारा डालते हैं, उसे नहलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि आपके 9 ग्रह मजबूत होते हैं। और अगर आप कुत्ते की देखभाल करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, तो मन का जो अवसाद है, जो डिप्रेशन है, वो निश्चित रूप से दूर होता है, निश्चित रूप से समाप्त होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।